अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर अस्कर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर तो आपके किसी भी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो भाई आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कॉपीराइट क्लेम को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। आमतौर पे जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं ना, जब उनकी किसी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आता है तो वो क्या करते हैं, डर के मारे वीडियो ही डिलीट कर देते हैं। तो अच्छा, आपकी तरफ से एक सवाल आता है कि यार तनवीर भाई, अगर मेरी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है और मैं उस वीडियो को डिलीट कर देता हूं तो क्या क्लेम खत्म हो जाएगा या पड़ा रहेगा? तो भाई अगर आप वीडियो डिलीट कर देंगे तो कॉपीराइट क्लेम खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको वीडियो डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 3 तरीके सिखाऊंगा। 3 तरीकों से आप कॉपीराइट क्लेम को खत्म कर सकते हैं। तीनों तरीके प्रैक्टिकल तरीके हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट की स्ट्राइक आ जाती है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाती है, स्ट्राइक अगर आती है तो वीडियो डिलीट करने से स्ट्राइक खत्म नहीं होती, लेकिन अगर क्लेम आया हुआ है तो वीडियो डिलीट करने से क्लेम खत्म हो जाएगा। लेकिन क्लेम आने की सूरत में आपको वीडियो डिलीट करने की जरूरत नहीं है। 3 बड़े आसान तरीके मैं आपको बताता हूं, आपने वीडियो भी डिलीट नहीं करनी है और आपका क्लेम भी रिमूव हो जाएगा। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये तीनों तरीके सीखते हैं। आपको जो समझ में आए, जो आपके लिए सूटेबल हो, आपने उसी तरीके से अपना क्लेम खत्म करना है। वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहां पर मैंने एक टेस्ट चैनल बनाया हुआ है और यहां पर एक ही वीडियो मैंने 3 बार अपलोड की हुई है। यहां पर देखें जी, एक ही वीडियो मैंने 3 बार क्यों अपलोड की है, सारी चीजें आपको समझाता हूं। और देखें, तीनों बार इस वीडियो के ऊपर यहां पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। अब एक वीडियो को 3 बार मैंने इसलिए अपलोड किया है क्योंकि यहां से कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करने के 3 मुख्तलिफ तरीके मैं आपको समझाने वाला हूं। 3 तरीके इसलिए समझाने वाला हूं, अब मुझे नहीं पता है कि आपका केस क्या है। जब आपके सामने 3 तरीके होंगे कि भाई इस तरीके से भी कॉपीराइट क्लेम खत्म हो सकता है, दूसरे तरीके से भी हो सकता है, तीसरे तरीके से भी हो सकता है, तो आपके लिए फैसला करने में आसानी होगी कि आपने किस तरीके से क्लेम को खत्म करना है। तो यहां पर आपने टाइटल के ऊपर फोकस करना है। पहली वीडियो का टाइटल है क्लेम म्यूट, इसको हम अलग तरीके से क्लेम को खत्म करेंगे। दूसरा है ट्रिम आउट सेगमेंट, इसको अलग तरीके से करेंगे। और तीसरा है रिप्लेस सॉन्ग, इसको हम अलग तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं जी क्लेम म्यूट। तो पहले के ऊपर हम जाते हैं। ये देखें जी, पहली वीडियो है और इसका टाइटल है क्लेम म्यूट। यहाँ पर इसके ऊपर क्लेम आया हुआ है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो क्लेम लिखा हुआ आ रहा है ना, कॉपीराइट क्लेम, यहाँ पर माउस लेके आना है और सी डिटेल्स के ऊपर हमने क्लिक करना है। सी डिटेल्स के ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास डिटेल्स आ चुकी हैं कि भाई आपको जो क्लेम मिला है ना, ये 13 सेकंड से लेकर 38 सेकंड तक आपकी वीडियो में क्लेम है। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, यहाँ पर देखें सिलेक्ट एक्शंस है और इसके साथ यहाँ पर छोटा सा ड्रॉप डाउन है। तो हमने इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है। तो पहला तरीका क्लेम को खत्म करने का, म्यूट सॉन्ग। आपने कुछ भी नहीं करना, म्यूट सॉन्ग के ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है। म्यूट सॉन्ग के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहां से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको कंटिन्यू लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां से जी मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर म्यूट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। ठीक है, तो पहले तरीके में आपने जस्ट इतना ही काम करना है कि वीडियो के जितने हिस्से में क्लेम आया हुआ होगा उतना हिस्सा म्यूट हो जाएगा, यानी कि उसकी आवाज खत्म हो जाएगी। तो यहां से इसको मैं हटा देता हूं जी। पहली वीडियो के ऊपर जो तरीका हमने आजमाना था हमने आजमा लिया और ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वक्त शाम के हो रहे हैं 6:23, यानी कि अफ्तारी से आधा घंटा पहले बना रहा हूं और नेक्स्ट जो पार्ट में बनाऊंगा ना, वो अफ्तारी के बाद का बनाऊंगा। तो पहले तरीके से हमने जो काम किया, यहां पर देखें क्लेम म्यूट आपको लिखा नजर आ रहा है और प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग का मतलब है यहां पर काम हो रहा है। अब हम दूसरी वीडियो में आते हैं जी, ट्रिम आउट सेगमेंट। तो इसके आगे यहां पर लिखा हुआ है कॉपीराइट क्लेम और यहां पर सी डिटेल्स है, सी डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहां पर इसमें हम दूसरा तरीका आजमाएंगे। तो यहां पर हमें लिखा नजर आता है जी सिलेक्ट एक्शन। तो सिलेक्ट एक्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहां पर ट्रिम आउट सेगमेंट, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। ट्रिम आउट सेगमेंट का मतलब ये है कि वीडियो का ये वाला जो पार्ट है, वीडियो का ये वाला जो हिस्सा है, इसको वीडियो के अंदर से निकाल दो, यानी ऑडियो भी निकाल दो, वीडियो भी निकाल दो। तो हमने
हमने ये किया कि ठीक है भाई हम इस हिस्से को यहाँ से काट रहे हैं। अब यहाँ पर कंटिन्यू आपको लिखा नजर आ रहा है, आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, ट्रिम के ऊपर क्लिक करना है। पहला जो तरीका था उसमें सिर्फ आवाज म्यूट होगी। अब ये जो दूसरा तरीका है जो अभी हम कर रहे हैं, इसमें ये वाला पूरा पार्ट कट जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट था ना जहां पर क्लेम था, ये कट जाएगा। तो दो मुख्तलिफ तरीकों से हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर क्लेम म्यूट ये भी प्रोसेसिंग है, ट्रिम आउट सेगमेंट ये भी प्रोसेसिंग है। अब आते हैं तीसरे तरीके की तरफ, रिप्लेस सॉन्ग। तो रिप्लेस सॉन्ग जी यहाँ पर आपको लिखा नजर आता है कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम के ऊपर सी डिटेल्स, वही तरीका जैसे हम करते आ रहे हैं। सी डिटेल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहां से वही तरीका जी सिलेक्ट एक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो यहां पर देखें जी रिप्लेस सॉन्ग आपको लिखा नजर आ रहा है। तो चलें रिप्लेस सॉन्ग के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब रिप्लेस सॉन्ग का क्या मतलब है कि वो ऑडियो या फिर वो म्यूजिक जिसके ऊपर क्लेम आया हुआ है उसको मैं चेंज कर देता हूं, उसकी जगह पे YouTube ऑडियो लाइब्रेरी का कोई दूसरा म्यूजिक लगा देता हूं। अब यहां पर आपको इतने सारे म्यूजिक दिखाए जाते हैं YT ऑडियो लाइब्रेरी के, तो यहां से आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अलग से YouTube ऑडियो लाइब्रेरी का पेज यहां पे ओपन करें और यहां पर म्यूजिक सुनते जाएं। जो म्यूजिक आपको पसंद आ रहा है उसका आप नाम देख लें। अब मान लें कि मुझे यहां से ये वाला म्यूजिक पसंद आ रहा है, ऑन माई वे होम। ठीक है, अब ये जी 20 सेकेंड का। तो अब यहां से मैंने इसका नाम देख लिया, मैं वापस आता हूं यहां पर, मैं यहां पे लिखता हूं जी ऑन माई वे होम, आगे क्या था स्टिंग या इस तरह से कुछ लिखा हुआ था, चलिए मैं भी लिख देता हूं जी। तो ये म्यूजिक मेरे सामने आ गया। ठीक है, ये वही म्यूजिक है जी 20 सेकंड वाला। तो ये मुझे पसंद आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर आपको ऐड लिखा नजर आता है ना, इस ऐड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो चलिए जी ऐड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से सेव के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से दोबारा से सेव के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखें जी 3 मुख्तलिफ तरीकों से हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाए तो यहाँ पर देखें तीनों जो हैं वीडियोस हमारी प्रोसेसिंग के अंदर है। अब तीनों के ऊपर हमने मुख्तलिफ तरीके आजमाए हैं। पहले तरीके में हमने क्या किया कि वो जो म्यूजिक है जिस पे क्लेम है उसको म्यूट कर दिया, यानी कि खामोश कर दिया। दूसरे में हमने ये किया कि वीडियो के जितने हिस्से में क्लेम आया हुआ है हमने भैया वो हिस्सा ही काट दिया। तीसरे नंबर पे जिस म्यूजिक के ऊपर क्लेम आया हुआ है हमने उस म्यूजिक को YouTube ऑडियो लाइब्रेरी के म्यूजिक के साथ चेंज कर दिया। ये हो गए 3 तरीके। तो भाई अगर आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। जो आपको पसंद आ रहा है उसको इस्तेमाल करते हुए अपना क्लेम खत्म कर दें। चौथे नंबर पे एक और ऑप्शन होता है डिस्प्यूट का, वो भी आपको इसी पेज से मिल जाता है। अभी आपको मैंने विंडो दिखाई है तो आपने देखा होगा। डिस्प्यूट आपने तब करना है जब उस म्यूजिक को इस्तेमाल करने का आपके पास कोई राइट हो, अदरवाइज वो काम ना करना। ये 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये बेस्ट हैं। अब अफ्तारी से पहले ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो अफ्तारी के बाद में नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जब ये तीनों प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएंगी। और यहां पर जो आपको लिखा नजर आ रहा था रिस्ट्रिक्शन के नीचे कॉपीराइट क्लेम, जब वो तीनों का खत्म हो जाएगा तो यहां पर देखें तीनों अभी चेकिंग में आ चुकी हैं और यहां पर तीनों जो है प्रोसेसिंग में चल रही हैं। नेक्स्ट पार्ट अफ्तारी के बाद चाय शाय पी के पकोड़े शकोड़े खा के मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। तब तो फ्रेंड्स हम वापस आ चुके हैं और पार्ट 2 में रिकॉर्ड कर रहा हूं। पार्ट 1 मैंने बनाया था तकरीबन 6:30 बजे अफ्तारी से पहले, और अब बज रहे हैं जी 7:26। 7:30 बजे का टाइम तकरीबन हो चुका है, यानी कि 1 घंटे का टाइम तकरीबन गुजर चुका है। और आप देख सकते हैं हमारी तीनों वीडियोस के ऊपर जो कॉपीराइट क्लेम आया हुआ था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। देखिए तीनों के आगे यहाँ पर नन लिखा हुआ है, कोई रिस्ट्रिक्शंस अब नहीं है। यानी कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है तो उसको खत्म करने के 3 मुख्तलिफ तरीके मैंने आपको बताए हैं। आपको जो समझ में आ रहा है, जो तरीका आपको पसंद आ रहा है, उसी तरीके से आप क्लेम खत्म कर सकते हैं। अब जो चीज समझने वाली है एक दफा मैं रिपीट कर देता हूं। यहां पर देखें जो पहली वीडियो है इसको हमने म्यूट किया था कि जहां पर क्लेम था। दूसरी वीडियो है, यहां पर देखें हमने वीडियो का वो हिस्सा काट दिया था, इसलिए इस वीडियो की लेंथ अब रह गई है टोटल 36 सेकंड। और ये जो तीसरे नंबर वाली वीडियो है नीचे वाली, इसमें हमने सॉन्ग को रिप्लेस किया था, चेंज किया था। वीडियो की जो टोटल लेंथ है वो आप देख सकते हैं 1 मिनट और 1 सेकंड है। पहली वीडियो में भी देखें और तीसरी में भी देखें। दूसरी में सिर्फ 36 सेकंड की लेंथ रह गई है। उसकी वजह यह है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर से हमने वो पार्ट ही क्रॉप कर दिया था, रिमूव कर दिया था।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, आपका मसला सोल्व हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।